दोस्तों, अब समय आ गया है कि पीड़ित पुरुष आयोग का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल जिस तरीके के जो केसेस आ रहे हैं, तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अभी अभी एक केस आया है कि उसमें जो महिला है उसने अपने पति को ग्राइंडर में पीस दिया। अब ये जो चीज़ हो रही है इसमें यही हो रहा है कि मतलब किस मानसिकता की जो युवती है जिसने विवाह किया है वो किसी को नहीं पता होता है। और जो युवती होती है, अब देखिए कोई बच्ची है वो कहीं पैदा हुई तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो अच्छे घर में पैदा होगी। हो सकता है उसके पिताजी क्रिमिनल बैकग्राउंड से हों, या उसकी जो घर की फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल टाइप का हो। और उस लड़की के पास फिर दोनों तरफ के बेनिफिट हो जाते हैं कि वो चाहे तो अपने भाइयों से, अपने पिताजी से क्राइम करवा ले, वो क्योंकि वो तो क्राइम करने में एक्सपर्ट ही हैं। और फिर जब क्राइम हो जाए और फिर लड़के वाले अगर चाहें कि उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट कराना, तो वो उनको कानूनी रूप से, जो कि महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, उनके बेस पे उनको वो फंसा दे, उनको ले जा कर के वो जेल करा दे। तो ये तो डबल बेनिफिट हो गया। तो इसीलिए ये है कि पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों के लिए कानून होना चाहिए। और पीड़ित पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि देखिए आए आए दिन जिस तरीके के केसेस आ रहे, या आजकल की लड़कियों को लिबरेशन और जितनी सारी आज़ादी दी हुई है वो सब जो है आजकल मोबाइल। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों को नशा करने का भी बहुत शौक़ हो गया है कि नशेड़ी लोग ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। और मेरे से भी बोला जाता था कभी कभी, तो मैं बोलता था कि भैया मैं, मेरे पैसे, पहली चीज़ तो ये कि मैं खुद ड्रिंक नहीं करता हूँ। और अगर मेरे पैसे, मेरे से बोला जाता था आप मुझे ड्रिंक कराओगे, तो मैंने बोला भैया नहीं, मैं तो नहीं करा सकता। मेरे पैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पैसे किसी भी तरीके की मदिरा को ख़रीदने में या किसी के द्वारा उस मेरे पैसों से मदिरा पी जाए, ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं नहीं इसको सपोर्ट करूँगा। तो यही चीज़ होती है कि आजकल लड़कियां जो हैं वो नशा करने वाले लड़कों को ज़्यादा पसंद करने लगी हैं, और उसी के कारण जो है आए दिन इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं। और देखिए ग्राइंडर में पीस दिया। अब रूबी नाम की एक युवती थी जिसने अपने पति राहुल को संभल में, जो कि यूपी की जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी मतलब वहाँ यूपी में थोड़ी सी लड़कियां जो होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं, तो उन्होंने ग्राइंडर में पीस दिया अपने पति को। और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वास्तविकता में दिल दहला देने वाली हैं। और सचमुच अब समय आ गया है कि पारदर्शिता को बिल्कुल लाया जाए, और किसी भी एक पक्ष को बिल्कुल सही बता देना किसी भी चीज़ में बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी पक्ष किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से 100% सही नहीं होता है। इसलिए जो है उस दोनों तरफ के नज़रियों को रख कर के, और बिल्कुल समानता का अधिकार दे करके पीड़ित पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। के तरफ से एक बढ़िया सा कानून बनना चाहिए। और